आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शाज़िलोइस है और आज जो मैं आपके साथ पारशा व राप के ऊपर बात करने लगी हूँ। अब तक जो है वो हम लोगों ने अम, पारशा की सीरीज में जो है वो 3 पारशोत के ऊपर बात करती हुई है। अम, पारशा बरेशीत के ऊपर, पारशा नोआह के ऊपर, पारशा लखलखा के ऊपर और आज जो है वो चौथा पारशा पारशा वयरा के ऊपर बात करने लगी हूँ। अगर आपको इल्म नहीं है कि पारशा जो है वो क्या है, या अगर आपने मेरे पहले मैसेजेस नहीं सुने तो आप उन्हें www.backtotora.com पर सुन सकते हैं, या फिर और कुछ मैसेजेस जो हैं वो यूट्यूब पर भी हैं, जो कि बैक टू तोरा के चैनल के नाम से ही है। सो पारशा वेरा जो है, इससे मुराद जो है वो नज़र आया है। और इसके लिए जो है वो आप इन हवालों को कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। तौरेत में से जो है वो आप पैदाइश का 18वें बाब की पहली आयत से लेके 22वें बाब की 24वीं आयत तक पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 18 फ्रॉम वर्स 1 टू चैप्टर 22 वर्स 24। और हफ्तारा का जो है दूसरा सलातीन उसका चौथा बाब, उसकी पहली 47वीं आयत। सेकंड किंग्स चैप्टर 4 फ्रॉम वर्स 1 टू 37। और ब्रेथ खदाशा यानी कि नए अहदनामे में जो है वो आप लूका की इंजील पहला बाब उसकी 26 आयत से 48वीं आयत, और फिर 24वें बाब की 36 आयत से 53 आयत तक, और फिर दूसरा पत्रस उसके दूसरे बाब की चौथी आयत से 11 आयत तक। Luke chapter 1 from verse 26 to 38, and from chapter 24, um, Luke chapter 24 from verse 36 to 53, second Peter chapter 2 from verse 4 to 11। सो ये जो है ये हवाले जो हैं ये आप कलाम मुकद्दस में से खुद पढ़ें। मैंने जैसे कि बयान किया, मेरी कोशिश ये है कि मैं उन बातों के ऊपर बात कर सकूं जो कि हमें जो है इस साल जो है वो अपने किरदार को निखारने में हमारी मदद करें, कि हमारे लिए जो है वो पारशा में जो है वो क्या खास पैगाम है। गो कि मैं जब हवालाजात को पढ़ रही होती हूँ तो मैं मेरे ज़हन में जो है वो बहुत से ऐसे हवाले आते हैं जिनके बारे में जो मैं आपको इब्रानियत के हवाले से बातें दिखाना चाहती हूँ, या अम, उस हवाले से जो वो मैं उन तमाम बातों को बयान करना चाहती हूँ। मगर मैं अपने आप को कंट्रोल करके तो मैं वो बात करना चाहती हूँ जो कि खुदावंद ने मेरे दिल में डाली है, कि मैं आपके साथ अपने किरदार को निखारने में जो हूँ वो मदद कर सकूँ। मेरी मेरी अपनी भी जो है वो हमेशा से यही कोशिश होती है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि बहुत सी बातें जो हैं वो जब मैं पढ़ने लगती हूँ, समझने लगती हूँ, तो बाज़ का ऐसे होता है कि जैसे कि मेरे लिए जो है वो एक याद दहानी है। जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि पारशा बेआरा से जिस जिस टॉपिक के ऊपर एक्चुअली मैं बात करने लगी हूँ, मैं उसके बारे में जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरे साथ जो है आप पैदाइश नहीं, प्रोवर्ब्स 29 वर्स 18 देखें। इमसाल की किताब उसका 29वां बाब और उसकी 18वीं आयत। यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं, और फिर उसी ही आयत में आगे जो है वो लिखा हुआ है, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। सो मेरी नज़र में जो है ये जो आयत जो है ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बट जो हमारा जो आज का जो पारशा है, पारशा वगैरह है, इसका जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो तोरा पारशा है वो तोरेत में जो पहला हरफ है इब्रानी कलाम मुकद्दस में, उसकी बेस पर जो है वो पारशा का नाम है।
सो जो पैदाइश का जो 18वां बाब है उसकी जो पहली आयत से जिससे हमारा ये पार्शा शुरू होता है, वो जो लफ्ज़ जो है वो वगैरह है। और उर्दू कलाम मुक़द्दस में जो है जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 1 में जो है वो यूं लिखा हुआ है, फिर खुदावन ममरे के बलूतों में उसे नजर आया और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमे के दरवाजे पर बैठा था। तो यहाँ पर वो से मुराद या उससे नजर आया से मुराद जो है एब्राहम है। माफ कीजिएगा कि मैं बाज का नामों को बोलते हुए जो है हिब्रू नाम इंग्लिश या उर्दू मिक्स कर देती हूँ, मगर उम्मीद है कि आप जो है वो मुझे फॉलो कर पा रहे हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्या कहना चाह रही हूँ। एब्राहम की बात हो रही है और यहूदी दानिश्वर जो हैं, बेशक हम जो है वो जब लिखा हुआ पढ़ते हैं कि खुदावन ममरे के बलूतों में जो है एब्राहम को नजर आए, और बेशक के बाद की जो आयात हैं वो जो है वो अम, उन उन आयात को जो है वो इस तरह से पेश करती हैं कि जैसे वाकई में जो है वो एब्राहम का जो इनकाउंटर जो है वो खुदावन के साथ हुआ है कि खुदावन जो है वो उसके सामने है। एब्राहम जो है वो खुदावन को देख पा रहे हैं और यू नो जिस किस्म की जो लैंग्वेज जो है वो उसमें यहूदी दानिश्वरों की जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा बहस जो है वो इसके ऊपर होती आई है। मगर जो जो ये वाली जो पहली आयत है कि नजर आया, सो उससे मुराद जो है वो यूं लेते हैं कि एब्राहम ने खुदावंद को जो था वो रोया में देखा। क्योंकि फिर दूसरी आयत में जो है वो लिखा हुआ है और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। सो उनकी नजर में यह है कि एब्राहम ने देखा तो 3 मर्दों को था या फरिश्तों को देखा था, मगर ये है कि बाद में जो है आई मीन जो जो एक्चुअल जो है वो रोया थी कि वो एक विजन था। और विजन में एब्राहम को जो था वो यूं लगा कि खुदावंद जो है वो सामने है। और जब उसने आंखें खोली और आंखें उठाकर देखा तो अपने सामने 3 मर्दों को खड़ा पाया। यहूदी दानिश्वरों की ये तालीम है कि ये इब्राहिम के खतने के बाद का तीसरा दिन था और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे जब उनके घर ये 3 मर्द आए हैं और उन्होंने जो था वो उनकी मेहमान नवाजी की, तकलीफ में मेहमान नवाजी की। सो वो जो है वो इस मेहमान नवाजी की जो है वो हमेशा से तनकीन करेंगे कि आपने उम, तनकीन नहीं, गलत लफ्ज़ बोल गई हूँ। कि यहूदी दानिश्वर जो है वो तालीम देते हैं कि हमें जो है वो लोगों को जो है वो मेहमान नवाजी करनी चाहिए। और फिर खुदावंद की तरफ से जो है वो कहेंगे कि जिस तरह से खुदावंद ने जो है कि एब्राहम को उस वक़्त विज़िट किया जब वो बीमार थे, तो वो इस बात की तालीम देते हैं कि हमें भी जो है वो खुदावंद की तरह बीमारों की जो है वो तीमारदारी करनी चाहिए कि हमें उनका जाकर जो है हाल पूछना चाहिए। सो एनीवे, इन तमाम बातों को एक साइड पे रख कर, वरना मेरा असल मैसेज जो है वो रह जाएगा। सो यहाँ पर जो है वो रोया की बात हो रही है और मैंने आपके साथ जो है वो आयत पढ़ी कि जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं और शरीयत पर अमल करने वाला जो है वो मुबारक है। हमारे मसीहियों की तालीम है कि शरीयत जो है वो मनसूख हो गई है, इसलिए हमें जो है वो अब शरीयत की बातों पर नहीं चलना चाहिए। हालांकि जब भी कभी कोई ऐसा मैटर आता है तो बहुत से हुक्मों को, इवन के 10 हुक्मों के बारे में भी सोचें तो 10 हुक्म जो है वो तौरेत का हिस्सा है। सो आप जो है वो आपको उन तमाम बातों को जानने के लिए जो है
तौरेत की रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है। सो आप तौरेत को जो है या शरीयत की बातों को जो है वो अलहदा नहीं कर सकते। आपको शरीयत पर जो है वो अमल करने की ज़रूरत है। और जो रोया कि जहाँ पर रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं। सो वो मुझे जो ये जो वर्ड्स जो है वो इंग्लिश में जो है वो यूं है कि वेयर देयर इज नो विजन पीपल पैरिश। सो पैरिश का मतलब जो है कि लोग तबाह हो जाते हैं। और मेरा ख्याल में ये भी जो है ये इस लफ्ज़ को इस आयत को जो है वो बड़ा अच्छा बयान करता है कि अगर आपका विजन नहीं है, आपका कोई रोया नहीं है, आपका अपने मुस्तकबिल के बारे में आपने कोई प्लानिंग नहीं की है, तो चांसेस हैं कि आप जो है वो तबाही के रास्ते पर हैं। क्योंकि अगला जो जुमला जो है वो ये लिखा हुआ है कि शरीयत पर चलने वाला जो है वो मुबारक है। सो शरीयत पर जो है वो हमें चलना है। एक और जो तालीम जो है वो पता नहीं मुझे याद नहीं है, मगर ये है कि किसी मसीही से जो है वो मैंने ये सुना हुआ है कि मुनादी का जो काम जो था वो यहूदी लोग नहीं करते थे। यू नो मसीह ने जो है वो तालीम दी है कि पूरी दुनिया में जाकर मुनादी करो। वह मुनादी का करने का जो कॉन्सेप्ट है वो यहूदी दानिश्वरों की नज़र में जो है वो एब्राहम से शुरू हुआ था। क्योंकि आई मीन एब्राहम से तो नहीं, लेकिन जब वो हमारा जो पिछला जो तोरा पारशा है उसमें जो हम पढ़ते हैं कि जब खुदावन ने जो था हुक्म दिया कि अम, तू अपने बाप के घर को छोड़ के अपने रिश्तेदारों नातों को छोड़कर अपने वतन को छोड़कर उस मुल्क को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो आगे जो है वो हम पढ़ते हैं कि एब्राहम जो थे वो अपनी बीवी सारी को, अपने भांजे लूत को और अपने साथ जो थे वो उन लोगों को लेकर चले उस मुल्क की तरफ को चले जिसका वादा जो था वो खुदावन ने किया है। तो जो उससे आगे जो आयत जो है वो बेसिकली रबियों की तालीम के मुताबिक जो है वो कॉन्वर्ट्स को शो करता है, यानी कि उन लोगों ने जिनके बीच में जो है वो खुदावन के कहने के बाद जो था एब्राहम ने उन लोगों में मुनादी की, खुदावन के नाम की मुनादी की। और वो लोग जो थे उन्होंने अपने मज़हब को छोड़ के जो था वो खुदावंद पाक को जो था वो कबूल किया। और वो लोग थे जो कि एब्राहम के हमरा हुए थे। सो जो मुनादी करने का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रूर हमें वहाँ पर मिलता है। इवन कि नए अहदनामे में कि पेवस्त होने का, बनी इसराइल में पेवस्त होने का, जैतून के दरख्त में पेवस्त होने का, ये जो कॉन्सेप्ट है पेवस्त होने का, मैंने अपने पिछले पातशाह के उसमें मेंशन नहीं किया था जब मैंने पैदाइश के 12 बाप के ऊपर बात की थी, मगर वहां पर जो एब्राहम के साथ बातचीत में, जो ब्लेसिंग में, जो अहद में लफ्ज बरकत के लिए इस्तेमाल हुआ है वो जो है वो बेसिकली पेवंत होने का ही इस्तेमाल हुआ है कि उसका जो माने जो है वो पेवंत होना ही है। तो ग्राफ्ट, यू हैव बिन ग्राफ्टेड इन, और कि एब्राहम के साथ जो है कौमें जो है वो अपने आप को पेवस्त करेंगी, पेवंत होंगी। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें जो पौलूस रसूल की बेसिकली जो तालीम है वो सारी की सारी जो है वो पुराने अहदनामे की बातों को एक्सप्लेन करने के ऊपर है। मसीहा के बारे में उन्होंने जिस तरह से बयान किया है, उन्होंने उसी ही कॉन्सेप्ट को लेकर जो कि पुराने अहदनामे से चलता आ रहा है उसी को जो है ज़रा डिटेल में बयान किया है। सो मुझे जब खुदावन ने मैंने बात की थी कि मैं रोया के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, और मुझे जब खुदावन ने जो था अपने काम के लिए चुना, अपने काम के लिए बुलाया, मैं उस वक़्त तक जो था मैं
मेरे साथ ऐसे था कि मैं तालीम तो हासिल कर रही थी, मगर मुझे इल्म नहीं था कि मैं जितनी भी ये तालीम हासिल कर रही हूँ कि मैंने इसका करना क्या है। क्योंकि मैं ये जानती थी कि मसीहियों की तालीम के मुताबिक जो है वो ये है कि औरत का जो है वो मजमे में बोलना जो है वो सही नहीं है, मना किया गया है। सो मैं एक गोरे पास्टर को सुन रही थी, और जब वो पैगाम दे रहे थे तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्होंने मुझे कहा कि अ, कि आपको पता है कि खुदावंद की बुलाहट जो है वो आपकी ज़िंदगी पर है। मैंने उनकी तरफ देखा और दिल में मैंने सोचा कि नहीं, साथ में उन्होंने कहा कि खुदावंद ने जो है आपको लोगों में जो है वो लोगों में तालीम देने को चुना है। और मैंने जो था मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने सोचा कि ये पास्टर जो है ये अगर सही पास्टर हो, रूहानी पास्टर हो, तो इनको पता हो कि कलाम मुकद्दस जो है वो साफ मना करता है कि औरत को जो है वो मजमे में खामोश रहना है। तो मैं जो हूँ, मुझे खुदावन ने इस काम के लिए नहीं चुना। आह, और वो जो थे वो अपना पैगाम जो था उन्होंने वो उसी के ऊपर ही वो बात कर रहे थे, मगर ऐसे था जैसे कि उन्होंने मेरी बात को जो है जैसे कि सुन लिया है। सो उनके थ्रू जो था वो खुदावंद बेसिकली मेरे से हम गुलाम हुए, मगर ये जो लफ्ज जो थे ये अम, वो जो गोरा पास्टर जो था, अमेरिकन पास्टर जो थे वो कह रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुझे कहा कि अगर खुदावंद जो है वो गधी को बेलैम को मैसेज देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो खुदावंद जो है अपनी बेटियों को जो कि एक आम जानवर से बढ़कर बहुत ज़्यादा अजीज हैं, उनको क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। सो मेरे बगैर किसी लफ्ज़ के उन्होंने मुझ तक वो मैसेज डिलीवर किया था, जो कि मैंने मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं तालीम ज़रूर हासिल कर रही थी बाइबल की, किसी से नहीं। मेरी जो बाइबल की जो तालीम है वो मैं कह सकती हूँ कि खुदावंद की तरफ से ही है, क्योंकि खुदावंद ने इन तमाम बातों को इवन के ये एक वो चीज़ थी जो कि मैंने खुदावंद को कही थी कि मुझे किसी से नहीं सीखना है, अगर तूने मुझे सिखाना है तो तू सिखा। सो खुदावंद ने मुझे कहा था कि अगर मैं खुदावंद से सीखना चाहती हूँ तो मुझे यहूदियत पर, यहूदी तालीम पर, यहूदी रवायात को समझने की ज़रूरत है। और उस वक़्त से मैं उस तालीम को, उन तमाम बातों को तो सीख रही थी, मगर मैंने उसको कहीं पर अप्लाई नहीं किया था सिवाय अपनी ज़िंदगी को संवारने के। सो उन पास्टर के कहने के बावजूद भी जो था मेरे ज़हन में काफ़ी सवालात थे, और मैं मेक श्योर करना चाहती थी कि औरतों को जो है वो तालीम देने की इजाज़त है। सो बहुत से सबूत मैंने इकट्ठे किए, और कलाम मुकद्दस में से ही, और उसके बावजूद जो था वो मैं झिझकती थी। और फिर खुदावंद ने मेरे साथ एक आयत शेयर की। एक्चुअली मैं कलाम मुकद्दस पढ़ रही थी, और मेरी नज़र से जब ये आयत गुजरी थी तो खुदावंद ने तब मेरे से ये सवाल किया था। मेरे साथ जो है वो आप यहूदा का खत और उसका पहला बाब और उसकी 23वीं आयत को देखें। जूड जूड देयर इज ओनली वन चैप्टर, वर्स 23 लिखा हुआ है, और बाज को झपट कर आग में से निकालो और बाज पर खौफ खाकर रहम करो, बल्कि उस पोशाक से भी नफरत करो जो जिस्म के सबब से दागी हो गई हो। सो यहूदा का जो ये जो खत है, ये बड़ा खूबसूरत खत है। मैंने जब ये आयत मैंने पढ़ी, और चूंकि मैं उस वक़्त भी हमेशा जो था वो अपने आप को यही कायल करने में लगी रहती थी कि नहीं, औरतों को जो है वो खुदावंद ने जो है वो तालीम देने से मना किया है, कलाम जो है वो मना करता है।
सो खुदावंद मेरे से हम कलाम हुए। खुदावंद ने कहा कि शाजिया, अगर आग लगी हुई है और लोग हैं, मगर बाहर तू है जो कि बाहर है, क्या तू लोगों को बचाने की कोशिश नहीं करेगी? उस आग में से बचाने की, उस आग में से निकालने की कोशिश नहीं करेगी? और ये एक वो आयत है जिसने और ये खुदाबंद की ये वो बड़ी जो बात जो थी वो मेरे जहन में बैठ गई कि खुदाबंद ने जो है, खुदावन चाहते हैं, खुदावन ने हमें एक विजन दिया हुआ है, खुदावन ने हमें एक रोया दी हुई है, और वो जो रोया जो है वो हमें शरीयत के थ्रू ही मिलती है कि वो जो पैगाम जो है, जो बुलाहट जो है वो हमारी शरीयत के मुताबिक ही है। और वो जो है वो लोगों को जो है वो नजात की तरफ लेकर आना। नजात से अगर आपको इल्म हो तो नजात को जो है इब्रानी में यशुआ बोला जाता है, यानी कि यीशु। अम, और ये एक वो विजन है जिस पर हमें जो है अमल करना है। आपको अमल करना है, मुझे अमल करना है। अगर आपको लगता है कि एब्राहम ने नहीं अमल किया, एब्राहम ने भी उस विजन पर जो था वो अमल किया था। क्योंकि एब्राहम ने जो था तमाम चीज़ों को छोड़ के अपने साथ उन लोगों को जो कि खुदावंद की तरफ को मुड़े थे, उनको अपने साथ लेकर वो आगे को चले थे। और अगर यही एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो याकूब का जो खत है उसमें बात की गई है। याकूब के खत का जो 5वां बाब है और उसकी 5वें बाब की आखिरी आयत, चंद आयत को देखें, 19वीं आयत को देखें मेरे साथ। जेम्स चैप्टर 5 फ्रॉम वर्स 19। ऐ मेरे भाइयों, अगर तुम में कोई राह हक से गुमराह हो जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी गुनाहगार को उसकी गुमराही से फेर लाएगा, वो एक जान को मौत से बचाएगा और बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालेगा। सो यही जो एक जो चीज जो है वो हमें इस तोरा पारशा में भी मिलती है कि एब्राहम ने जो था अपनी पूरी पूरी कोशिश की कि जिन जानों को वो अपने साथ जो है निकाल कर उस मुल्क की तरफ को आए हैं जिसके लिए जो था वो खुदावन ने कहा था। लूत जो थे उनके अपने भांजे उन लोगों में से थे जो कि एब्राहम के साथ उस मुल्क को छोड़कर जो था वो आगे को आए थे कि वो खुदावंद के उस अहद में जो है जो एब्राहम के साथ किया गया है, जिनके साथ वो पेवस्त हुए हैं, जिनके साथ वो पेवंद हुए हैं कि उस अहद के थ्रू जो है वो बरकत को हासिल कर सकें। तो हम लूत के बारे में जो है वो शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि लूत ने जो था अपने लिए खुद वो जमीन का वो खित्ता चूज किया जो कि उनकी नजर में अच्छा था, लूत की नजर में अच्छा था, खुदाबंद की नजर में नहीं, लूत की नजर में। मगर खुद एब्राहम ने जो था उस इलाके को चुनना पसंद किया जो कि खुदाबंद ने उनके लिए चुना था। और फिर एब्राहम ने जो है वो लूत को दोबारा से जो था जब लूत बेसिकली जब सदूम पर हम पढ़ते हैं कि चंद बादशाहों ने जो था वो हमला किया था कैद करके जो था वो मर्दों को ले गए थे, जिनमें लूत भी शामिल थे। सो अगर ये आप उसके 14 बाब को अगर आप देखें तो आपको वहां पर जो है वो ये कहानी नजर आएगी। सो मगर ये है कि एब्राहम ने जो था वो अपने भाई को छुड़ाने का, वहां पर जो लफ्ज जो है वो भाई लिखा हुआ है
कि वो उसको छुड़ाने के लिए जो था वो गए और छुड़ा कर कैद से छुड़ा कर लेकर आए। और फिर इसके बाद जो है अभी हम फिर पढ़ते हैं कि जब खुदावन ने अब्राहम को एक तरह से एक अच्छी खबर थी और एक बुरी खबर। अच्छी खबर ये थी कि सारा का बेटा होना है, और कि अगले साल जो है इसी वक्त वो सारा का जो है वो अगले साल नहीं, मौसम बहार में जब खुदावंद दोबारा उसके पास आएंगे तो उस वक्त जो है वो सारा का बेटा होगा। और लूत के लिए जो था खुदावंद ने कहा कि क्या मैं अब्राहम को बताऊं कि सदूम और अमूरा को जो हूँ मैं तबाह करने वाला हूँ। और फिर हम जो है वो खुदावंद और अब्राहम के दरमियान उस कॉन्वर्सेशन का पढ़ते हैं कि जिसमें अब्राहम जो है वो खुदावंद से एक तरह से सिफारिश कर रहे हैं कि अगर 50 रासबाज हों, तो वहां पर जो रासबाजों से उनकी जो मुराद थी कि क्या ऐसे लोग हैं जो कि मुस्तकबिल में जो है वो खुदावंद की तरफ को मुड़ेंगे। और खुदावंद ने कहा कि नहीं, 50 की खातर खुदावंद ने कहा कि वो उसको हलाक नहीं करेंगे, उस शहर को हलाक नहीं करेंगे। मगर और अगर आप देखें तो सिर्फ सदूम की बात हो रही है, अमूरा की नहीं। मगर उसके अलावा जो है 50 से जो है वो नंबर जो है वो नीचे को गिरते जा रहे हैं। नंबर नीचे को गिरकर जो है वो 10 पे आ गई बात। और हम हमारी ये एक आम सोच है कि लूत के साथ उसकी सिर्फ 2 बेटियां थीं जिनके और उसके 2 दामाद थे, राइट। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप उस लैंग्वेज को देखें, 19वें बाब को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो जब फरिश्ते जो थे जब वो वहां पर पहुंचे हैं तो लूत में कुछ अच्छी चीजें थी जो कि उसने अब्राहम से पिक की थी। कि वैसे ही जैसे कि अब्राहम ने अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी की, जब लूत ने इन दोनों फरिश्तों को देखा तो उसे तो इल्म नहीं था कि वो फरिश्ते हैं, मगर उसने जो था उनके 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 लिए जो थे अपने घर के दरवाजों को खोला और उनके लिए जो था वो ज़ियाफ़त तैयार की और उसने बेखमीरी रोटी तैयार की थी। जब बात हो रही है कि फरिश्ते जो हैं वो लूत को कह रहे हैं क्योंकि जब उस शहर के लोगों ने सुना कि उसके यहाँ मेहमान हैं तो उन्होंने ये कहा कि उन मर्दों को जो है वो बाहर लेकर आ ताकि हम उनसे सोहबत करें। तो उसमें जो था लूत ने कहा कि मेरी 2 बेटियां हैं जो मर्द से वाकिफ नहीं। 2 बेटियां जो हैं वो ये हैं, ठीक है। फिर लूत उसकी बीवी, और फिर आगे जो है वो हम पढ़ते हैं कि फरिश्ते जो हैं वो वो जो है वो लूत से क्या कह रहे हैं। यहाँ पर जो है वो अगर आप देखें लूत का सॉरी पैदाइश का 19वां बाब और उसकी 12वीं आयत से, तब उन मर्दों ने लूत से कहा, क्या यहाँ तेरा और कोई है दमाद, और अपने बेटों और बेटियों और जो कि तेरे इस शहर में हो सबको उस मुकाम से बाहर निकाल ले जा। सो दमाद, 2 दमाद के बारे में हम पढ़ते हैं कि लूत ने मेंशन किया। और एक्चुअली जो दमादों के बारे में पढ़ते हैं, राइट, जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थी। सो 2 बेटियां, कम से कम 2 बेटियां और 2 बेटियों के 2 शोहर, और फिर वो 2 बेटियां जो कि अनमैरिड हैं जिनको लूत ने जो है वो सदूम के लोगों को जो था ऑफर किया। और फिर बेटों को तो 2, कम से कम 2 बेटे। सो 8 जो है वो तो इस तरह से 2 बेटे, 2 बेटियां और फिर 2 शादीशुदा बेटियां और उनके शोहर, तो 8 लोग ये बन जाते हैं। और फिर लूत और फिर लूत की बीवी, सो 10 लोग। मगर सदूम का जो असर जो था वो लूत के घराने पर कुछ ऐसा था कि उसके बेटों ने, उसकी बेटियों ने, उसके दमादों ने उस शहर को छोड़ना नहीं पसंद किया। इवन के लूत और उसकी बीवी और उसकी बेटियां हिचकिचा रहे थे।
मगर फरिश्ते जो थे वो उनका हाथ पकड़कर बाहर लेकर आए थे। लूत की बीवी तो नहीं बची, मगर जो हमारे लिए जो इसमें जो लेसन है वो बेसिकली ये है कि हमें जो है एब्राहम की तरह अम, जो जो रोया है अ, उसको उसको कायम रखना है। आई मीन हमें जो है हमें अपने विजन के मुताबिक चलना है। ये खुदावंद ने हमें एक विजन दिया हुआ है, खुदावंद ने हमें अपनी शरीयत दी हुई है और हमें उस शरीयत पर ना सिर्फ अमल करना है बल्कि दूसरों को जो है उस पर अमल करने की जो है वो तालीम देनी है। सो मैं जानती हूँ कि मेरा मैसेज काफ़ी लंबा हो गया है। मैं अपने इस मैसेज को जो हूँ यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी और खुदावंद ने चाहा तो अगली दफ़ा जो है वो आपसे मैं अगले तोरा पातशाह के ऊपर बात करूँगी। आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीहा।